अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सॉल्व करना है इसको बाय इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट करेंगे 2x प्लस 5y 4x माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू 19 एंड माइनस। ठीक है, ये आपको दो इक्वेशन दी भी हैं। इसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म क्या है वो आप देखिए, x वाले एक कॉलम में आ जाएंगे और y वाले एक कॉलम में आ जाएंगे। और यहाँ आपने x और y को लिख देना है और इक्वल के दूसरी तरफ आपने लिख देना है 19 माइनस। अब इनको आपने एक नाम दे देना है, इसको a, इसको x और इसको b। तो अब देखिए ये जो मैट्रिसेस हैं a x किसके इक्वल आ जाएगा b के। तो x जब एक साइड पे रहेगा a इधर आके क्या हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, इसे आपने कह देना है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ये ए है, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर आ जाएगा दरमियान में माइनस का साइन और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देखिए 2 प्लस माइनस 3 2 जार 6 माइनस 4 5 जार 20, तो आपको आंसर मिला -26 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है और ये आगे हो सकता है। ये एक पॉसिबल इसलिए लिखा है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं मिलती कि हम इसका इनवर्स फाइंड करें। अर्जेंट ऑफ ए के लिए हम इनकी जगह को चेंज कर देंगे। ठीक है, किसकी, इनकी। तो 3 ऊपर चला जाएगा माइनस का और 2 नीचे, और इनके हम साइंस को चेंज कर, तो यहाँ मिलेगा -4 और यहाँ मिलेगा -5। अब आप देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो जैसा कि आप जानते हैं ए इनवर्स होता है अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। b ऐसे ही आगा। अर्जेंट ऑफ ए क्या है जो आपने अभी फाइंड किया, ऊपर देखिए -3 -5 -4 एंड 2, और a का डिटर्मिनेंट क्या आया था -26, और जो आपने b लिखा है वो क्या है, देखिए 19 -1, ये आपका b है। इनको आपने लिख देना है यहाँ। अब आप देखिए ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय माइनस, इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, और यहाँ हम -26 को ऐसे लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ हमें क्या वैल्यूज मिलेगी, 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 57 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बाहर एक प्लस है 5 1 5। अब 19 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, और यहाँ माइनस जो है वो ऐसे ही आ जाएगा 76 प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय -26। अब -26 1 बाय 1 सबसे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसको जब आप करेंगे यहाँ आएगा -52 डिवाइडेड बाय -26, एंड देन इनको करेंगे -78 डिवाइडेड बाय -20। एक्स आपने जो लेट किया था वो किया था एक्स और वाई स्मॉल है। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे -52 डिवाइडेड बाय -26 तो हमें आंसर मिलेगा 2, और इसी तरह -78 डिवाइडेड बाय -26 तो भी आंसर मुझे मिलेगा +3। तो हमारे पास यहाँ x का आंसर आ गया है 2 एंड y का आंसर आ गया है 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट 2,3, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने लिख। अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, इन्वर्जन मेथड से पॉसिबल है अगर तो हमने फाइंड करना है इसका सोल्यूशन। इसके लिए हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म लिख लेंगे। x को एक कॉलम में लिखेंगे जो वैल्यूज हैं, y को एक कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे +1 है, इसके साथ -1 है तो यहाँ -1 आए, और यहाँ x और y आ जाएगा। सिमिलरली इस साइड पे भी वैल्यूज हम लिखेंगे और इनको नाम दे देंगे a x और b का। अब आपने यहाँ a x को किसके इक्वल कर दिया, b के, x इज इक्वल हो जाएगा a इनवर्स b के, इसे कह देंगे इक्वेशन 1। अब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो डिटर्मिनेंट के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर आएगा माइनस, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमें a डिटर्मिनेंट मिला -3 -5 2 10 विच गिव्स मी -13 नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर है, इट्स मीन्स इसका इनवर्स आगे पॉसिबल है। तो हमने इसको अर्जेंट ऑफ ए निकालना है। अर्जेंट ऑफ ए में जगह चेंज कर देंगे यहाँ इनकी, तो जब हम इनकी जगह चेंज करेंगे तो -1 ऊपर आ जाएगा 3 में, और इनके हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ आ जाएगा -5 एंड -2। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख लेना है। क्या है इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स जो है वो है अर्जेंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू b है। अब आपने अर्जेंट ऑफ a की वैल्यू को लिखा, वो क्या है -1 -2 -5 एंड 3, और a डिटर्मिनेंट आया -13, और यहाँ b की वैल्यू क्या हम देखना चाहते हैं, b की वैल्यू है 7 और 16, तो यहाँ हम लिख देंगे 7 और यहाँ लिख देंगे। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ऊपर वाली वैल्यूज को, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे -13 ऐसे लिख, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब देखिए +- -7 7 प्लस माइनस -16 2
32 माइनस 7 5 जार 35 प्लस 16 3 जार क्या होगा 48। यस, तो हम यहाँ लिख देंगे 48 डिवाइडेड बाय -13। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस 7 और 32 प्लस हो गया 39, वहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। और जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 13 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। तो अब देखिए 13 1 बाय 1 दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ x की वैल्यू हमने जो लिखी थी वो लिख देते हैं xy -39 डिवाइडेड बाय -13, 13 डिवाइडेड बाय -30। तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो अब देखिए -39 डिवाइडेड बाय -13 विच गिव्स मी 3, और 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, नीचे माइनस है तो यहाँ माइनस से किया जाएगा। तो अब देखिए x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू आ गई है -1। सोल्यूशन सेट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3, -1। इस आंसर को हम वेरीफाई करते हैं तो ये देखिए हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इन्वर्जन मेथड से हमने प्रूफ करना है कि इसका आंसर पॉसिबल है और आंसर हमें निकालना है। ये दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। x के साथ यहाँ कोफिशिएंट है 1 1 2 -2 एंड 7, और यहाँ आ गया x y, और इधर हमने वैल्यू लिख दी कॉन्स्टेंट्स। ax किसके इक्वल आ गया b के, तो x इज इक्वल आ जाएगा a इनवर्स b के, इसे कह देंगे इक्वेशन 1। अब हम a का निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट। तो अब देखिए a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7 को 1 से, और फिर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -7 1 7 -1 is प्लस 2 2 4 विच इज इक्वल टू 11 नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर है, इट्स मीन इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब हमने इसका अर्जेंट निकाल लेना है। अर्जेंट ऑफ ए क्या है, इनकी जगह चेंज और इनके साइन, यहाँ आ जाएगा -2। अब आप इक्वेशन 1 को दोबारा लिखेंगे। क्या है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स का फार्मूला अर्जेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट इनटू b। x इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ a क्या है 7 2 -2 1 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट हमारा आया 11, और b की वैल्यू हम लिखना चाहते हैं। तो ये देखें हमने b भी इसको पलट किया 9 -4 को, तो हम यहाँ लिख देंगे 9 -4। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4 डिवाइडेड बाय 11। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7 9 63 -8, इसको करेंगे -18 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ आप देखिए इनको माइनस करके मुझे क्या मिलेगा 55, और माइनस माइनस प्लस साइन वो जो बड़े के साथ है, यहाँ मिलेगा 22। अब 11 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड 55 बाय 11 -22 बाय 11। 55 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हम x y लिख देंगे, x की वैल्यू ये हमें मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा -2। x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -2। सोल्यूशन साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 -2। इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये देखिए हमें आंसर मिला 5 -2। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। अब हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 3 1 2 -2। यहाँ हम वेरिएबल्स लिख देंगे और राइट साइड पे कांस्टेंट की वैल्यूज लिखते हैं। ax किसके इक्वल है, b के, ax इक्वल आ गया b के, तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, दरमियान में आएगा माइनस, फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, -3 2 6 -2 1 2, हमें मिला -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर इट्स मीन्स ये हमें इन्वर्जन मैट्रिक्स सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। अगर ये 0 आ जाए तो आगे इन्वर्जन मेथड पॉसिबल नहीं है। तो आपने अब अर्जेंट निकाल लेना है। अर्जेंट क्या होता है, इन दोनों की आपने करनी है जगह चेंज, ठीक है, -2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के आपने करने हैं साइन चेंज, तो दोनों के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 को दोबारा से लिखेंगे। क्या है इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स है अर्जेंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, और यहाँ आ गया b, ठीक है। x इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ a, अर्जेंट ऑफ a क्या है -2 -1 और 3। a का डिटर्मिनेंट आपने निकाला -8 और b आपने यहाँ से किया है। देखिए b है 2 -2 ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और नीचे -8 ऐसे लिखा जाएगा, -2 2 4 प्लस 4 1 4 -2 प्लस -3 2 जार। तो आप देखिए यहाँ आपको मिला 0 और नीचे क्या मिला -8। अब -8 1 बाय 1 सब वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। 0 यहाँ हम लिख देंगे 0 बाय -8 बाय -8। 0 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, ये दोनों कटिंग होके आ जाएगा 1, और x y की वैल्यू यहाँ हम
लिख देंगे x, बड़े x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। सोल्यूशन सेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0,1। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2, यूज क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है इसको। इफ पॉसिबल x + 4y = 4 एंड 2x - y = 5। तो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेना है सबसे पहले, ये है यहाँ, ठीक है। इसके साथ 1 है तो एक कॉलम में x की वैल्यूज और दूसरे कॉलम में y की वैल्यूज। इसके साथ 1 है तो यहाँ -1 लिखा जाएगा क्योंकि माइनस आपने लिखना है लाजमी। फिर इसकी वेरिएबल्स और ये इसके हो गए कॉन्स्टेंट की वैल्यू। अब यहाँ आपने ये देखिए ये क्या है a, ओके। आपने यहाँ a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आएगा 1 × -1, पर मैं माइनस का साइन फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, यहाँ आ जाएगा -1 और फिर -2 4 आर 8। यहाँ हमें मिला -9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स मीन्स या इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल है, यहाँ तो इन्वर्स नहीं निकालना। अब हम ax यहाँ लिखेंगे। ax क्या होता है ये आपने देखना, ये जो आपको दी गई है ना ये वाली वैल्यू, इसको आपने खत्म कर देना है ax में, ठीक है। और किसको लिखना है इसकी जगह, ये इसको, ओके। पहले कॉलम को रिप्लेस करना है 4 5 से और दूसरा कॉलम ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ आएगा 4 - 1। और फिर आपने यहाँ पे ए वाई को भी निकालना है। तो ए वाई के लिए आपने सेकंड को जो कॉलम है ना इसको रिप्लेस कर देना है इसके साथ, ठीक है। तो सेकंड कॉलम जब रिप्लेस होगा इसके साथ 4 5 के साथ फर्स्ट कॉलम ऐसा ही लिखा जाएगा जो ए है। अब आपने ए एक्स का क्या निकाल लेना, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × -1, फिर माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 × 4। यहाँ आ जाएगा -4 - 4 5 आर 20 विच गिव्स मी -24 विच इज़ पॉसिबल है। तो अब हमने ए वाई को करना है, ए वाई का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 1 आर 5 है, माइनस फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 विच इज़ इक्वल टू 5 1 आर 5 -2 4 आर 8 एंड ये हमारे पास आ जाएगा -3। अब हमने x निकालना है, x है ए एक्स डिवाइड डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू आई थी -24 और ए डिटर्मिनेंट क्या आया है -9। फिर माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/9। सिमिलरली आपने y को निकालना है। तो y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू है -3 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -9। तो अब यहाँ देखिए माइनस माइनस से कैंसिल ही आ गया 3/9। अब मजीद इनकी कटिंग हो रही है, कैसे देखिएगा, 3 3 आर 9 3 8 आर 24, यहाँ आ गया 8/3। इनकी कटिंग हो रही है 3 3 आर 9 3 1 आर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/। तो हम सोल्यूशन सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं 8/3 1/3। आंसर को हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, यूजिंग ग्रामर रूल हमने फाइंड करना है। तो वैल्यूज हमने दी गई हैं x + 2y = 7, 3x - 2y = -3। तो हमें यहाँ से a मैट्रिक्स निकालना है। a मैट्रिक्स है यहाँ से पहली कॉलम में x के कोफिशिएंट और दूसरे में y के, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। यहाँ आ जाएगा x और y और इस तरफ आ जाएगा 7 - 3, ठीक है। अब हम इन्हें नाम दे देंगे ए का। ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 1 × -2 माइनस आ जाएगा, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 प्लस माइनस -2 1 आर 2 -3 2 आर 6, ये आ जाएगा -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन्स इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ए एक्स की वैल्यू निकालनी है। ए एक्स क्या है, फर्स्ट जो कॉलम है ना इसका ए का, ये रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ 7 और -3 के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 - 3 और ये वाला जो कॉलम है ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम ए वाई निकालना चाहते हैं तो ए वाई में क्या होगा, जो सेकंड कॉलम है ना ये रिप्लेस हो जाएगा 7 - 3 के साथ। तो अब आप यहाँ सेकंड कॉलम में लिख देंगे 7 - 3 और पहला कॉलम वैसा ही ए वाला लिखा जाएगा। अब आप ए एक्स का क्या फाइंड करना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट। तो इनको पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, फिर माइनस साइन आ जाएगा और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे -3 × 2 7 2 आर 14 माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6 विच गिव्स मी -8। यहाँ हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -3 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 × 3, यहाँ आ जाएगा -3 -7 3 आर 21, तो ये मिलेगा -24। अब आप देखिए आपने अगर x निकालना है तो x है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया है, ये देखिए -8 और a का डिटर्मिनेंट भी आया है -8। ये देखिए -8 से कैंसिल आउट होके क्या आंसर देगा 1। इसी तरह अगर आप y का आंसर निकालना चाहते हैं तो y क्या आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ए वाई है -24 और a है -8, माइनस माइनस से कैंसिल,
8 3 24, तो हमें y का आंसर मिल जाएगा 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट 1,3। हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये देखिए 1,3। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। 2x minus 5y is equal to -6 and then 4x minus 3y is equal to -12। ग्रामर रूल से इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 4 -5 -3। ठीक है, या हमारे पास आ जाएगा x और y इज इक्वल टू -6 -12। तो हम a का डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं, ये a है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -5 विच गिव्स मी -6 -1 प्लस 4 5 20 विच इज इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर है, इट्स मीन इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे ax निकाल लेना है और ay निकाल लेना है। ठीक है, ax क्या होगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना इसको रिप्लेस कर देना है ये वाली वैल्यू के साथ, -16 -6 और -12 के साथ। यहाँ आ जाएगा -6 -12 और यहाँ आ जाएगा -5 और -3। और जो दूसरी वैल्यू है यहाँ ay की, तो ये देखिए ये जो दूसरा कॉलम है ना, ये इसको रिप्लेस कर देंगे हम -6 और -12 के साथ, ये जो लिखा हुआ है। यहाँ आ जाएगा -6 -12 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 4 जो a का वैसे बाय डिफॉल्ट है। तो ax का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ax का डिटर्मिनेंट लें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो यहाँ मिलेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस माइनस प्लस 6 3 18 और 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 60। 18 में से हम माइनस कर देंगे 60 को, 18 माइनस 60, तो हमें आंसर क्या मिलेगा -42। और अब हम ay को सॉल्व करेंगे उसका डिटर्मिनेंट, तो ay का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -12 माइनस इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -6, तो यहाँ हमें मिलेगा -24 माइनस माइनस प्लस और यहाँ 24 ही आएगा और ये हमें आंसर देगा 0। तो अब देखिए हमने फाइंड करना है x को, x है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ax की जो वैल्यू है वो क्या आई थी, ये देखिए -42 और a की वैल्यू है 14। तो अब यहाँ लिखेंगे -42 डिवाइडेड बाई 14, तो ये देखिए -42 डिवाइडेड बाई 14, तो क्या आंसर मिला मुझे -3। अब हम y का आंसर फाइंड करना चाहते हैं, तो अब देखिए y क्या है, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ay है 0, a का डिटर्मिनेंट 14 है, ये देखिए उन्होंने लिखा हो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हम इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, कैसे -3 0, और हम इसे वेरीफाई करते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है इसको, तो हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 3 5 2 6, हम लिख देंगे x y -1 और 5। तो ये है मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को 3 से, फिर आएगा माइनस, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 2 से, 6 3 18 माइनस 5 2 10 विच गिव्स मी 8, 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर है, इट्स मीन्स इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ax निकालना है, ax में क्या होगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये रिप्लेस हो जाएगा -1 और 5, तो हम यहाँ लिख देंगे -1 5 और सेकंड कॉलम ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हम ay की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ay क्या होगा, ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम रिप्लेस कर देंगे -1 5, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट में इन दोनों को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस 6 1 6 माइनस 5 2 10, तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा -16। और ay को जब हम सॉल्व करेंगे उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में आ जाएगा माइनस, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस, 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 5 1 5, तो ये मुझे आंसर देगा 20। तो हम x को फाइंड करना चाहते हैं, x क्या है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो आप देखें a डिटर्मिनेंट 8 है, ये आपने याद रखना है, ax का डिटर्मिनेंट -16 यहाँ से ये देखिए, और a डिटर्मिनेंट है 8, तो ये कटिंग होके क्या आंसर आएगा माइनस। सिमिलरली y इज इक्वल हो जाएगा ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ay क्या है 20, a डिटर्मिनेंट है हमारे पास 8, ये देखें ये a डिटर्मिनेंट इक्वल, यहाँ हम 8 लिख देंगे, तो 4 2 8 4 5 20, यहाँ मिला 5/2, ये हमारा y का आंसर। तो इसको हम फॉर्म में लिखेंगे सोल्यूशन सेट -2, ये हमारा आंसर है, हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए आप 3.6 -2 5/2। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक न्यूमेरिकल डाटा है। न्यूमेरिकल डाटा में उसने हमें कहा कि हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ए है, ब्रांच बी है, और हमें 2 इक्वेशन दे दी गई हैं। वो कहता है ब्रांच ए में जो करंट फ्लो कर रहा है वो x है, ब्रांच बी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो y है, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमें कंसर्न है इन इक्वेशन से, इन इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 यहाँ लिख देंगे। क्या
अब हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म बनाएंगे। ये क्या है 1 2 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ, और ये क्या है यहाँ वेरिएबल लिख देंगे x और y, और सिमिलरली आपके पास जो वैल्यूज हैं वो हैं 7 और, ठीक है। अब हमें यहाँ कोई थंब रूल डिफाइन नहीं है कि कौन सा रूल से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लिख देंगे ए मैट्रिक्स। मैं इसको बाय क्रैमर रूल मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहता हूँ। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा -1 -2 1 2 विच गिव्स मी -3 नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर मीन्स कि इसको हम मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मुझे ए एक्स निकालना पड़ेगा। ए एक्स में हम फर्स्ट कॉलम को, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ 7 और 2 के साथ। तो हम जब इन्हें रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 2 और ये वैल्यू ऐसी रहेगी। और इसी तरह ए वाई जो है उसको कैसे निकालेंगे, सेकंड कॉलम जो है ए का, यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे 7 और 2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 7 2 और 1 और 2। अब ए एक्स का आपने निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस माइनस 7 1 7 -2 1 2 विच गिव्स मी -9। अब हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट के लिए हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 2 -7 2 14 विच गिव्स मी -12। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स क्या है -9 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -3, तो हम यहाँ लिख देंगे -3, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 3 9 3 9 3 ओके, स्टार्टिंग होगी 3 1 3 3 3 9। अब इसी तरह y को, y किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू है -12 और ए की वैल्यू यहाँ से ये देख 3, ये कटिंग हो गया, हमें मिलेगा -4। सोल्यूशन सेट 3 -4, हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमारे पास -3 है ना, यहाँ ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, +4 होगा। तो ये देखिए हमें यहाँ 3 और 4 मिला, यहाँ पे भी आपने +4 लगाना। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें f1 प्लस f2 प्लस f3 विच इज़ इक्वल टू 0 ये सिचुएशन दी गई है। तो कहता है x और y की वैल्यू को फाइंड करें। तो हम यहाँ इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। f1 है 8 x प्लस f2 क्या है -2 -7 प्लस f3 क्या है y -1 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, 0 का मतलब है यहाँ हम नल मैट्रिक्स बना देंगे। तो ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, पहले ऊपर हम इन्हें प्लस कर, जो भी साइन है इनके दरमियान, 8 प्लस -2 प्लस 5 और यहाँ से x प्लस -7 प्लस -1 विच इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी मिलेगा 0। ओके, अब हम इन्हें लिखेंगे तो ये देखिए 8 में से हम माइनस करेंगे 2 तो हमें क्या आंसर मिलेगा 6 और -7 -1 विच गिव्स मी -8। तो हम यहाँ जो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, आमने सामने जो हैं उनको इक्वल कर देंगे 0 के, +6 उधर जाएगा और -6। तो ये हमें मिला y का आंसर। इसी तरह x -8 किसके इक्वल है 0 के, x का आंसर मुझे मिल गया 8। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 2 लोड्स A एंड B आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपने लेट कर लेना है, जो लोड A है वो है x और जो लोड B है वो क्या है y। तो पहली इक्वेशन में उसने कहा इनको कंबाइन करके हमें क्या मिला 100 किलो न्यूटन। तो हम किलो न्यूटन को अब सिर्फ अभी 100 ही लिखते हैं फिलहाल। फिर कहता है ट्वाइस द लोड ऑफ A यानी 2 टाइम x एंड 3 टाइम लोड ऑन B यानी 3y इज इक्वल है 240 किलो न्यूटन। तो कहता है अब हमने यहाँ से लोड फाइंड करना है A और B पे, इन मैट्रिसेस पे। तो हमने यहाँ इसको पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है 1 2 1 और 3 और यहाँ आ जाएगा x और y और यहाँ आपने लिख देना है 100 एंड 240। तो ये a आ गया। a का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 3 1 3 -2 1 2 विच गिव्स मी 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है नॉन सिंगुलर है, इट्स मीन्स ये हम मजीद आगे कर सकते हैं। अब हमें निकालना है ax और ay। मैं यहाँ क्रैमर रूल के मेथड से कर रहा हूँ। तो ax के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ इसके साथ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में 100 एंड 240 और यहाँ लिख देंगे 1 और 3। और ए वाई के लिए हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, ये सेकंड कॉलम है इसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ आ जाएगा 100 एंड 240 और फर्स्ट कॉलम उसी तरह लिखा जाएगा। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आप देखिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दिया 240 मल्टीप्लाई बाय, यह आ गया 300 माइनस 240 विच इज़ इक्वल टू 60। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 240 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ आएगा 240 माइनस 200
240 में से 200 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40। अब हम निकालना चाहते हैं एक्स का आंसर है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या आया है 60 और ए की वैल्यू है 1, तो हमें एक्स का आंसर मिल गया है 60। ठीक है, और इसी तरह हम निकालना चाहते हैं वाई का आंसर, तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई क्या आया 40 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट है 1 विच गिव्स मी 40। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 60 किलो न्यूटन जो है लोड है ए पे, लोड ऑन ए इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन और लोड ऑन बी विच इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। हम इसको अब देखना चाहते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए लोड ऑन ए इज 60 एंड लोड ऑन बी इज 40। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उससे कहा है कि एक 2D गेम है, उसमें 2 कैरेक्टर हैं और वो अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ और वर्टिकल पाथ मूव करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाथ जो है वो ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पाथ एंड वर्टिकल पाथ। तो हमने इसमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल पाथ में अगर ट्वाइस मूव कर रहा है और वर्टिकल पाथ में 1 टाइम मूव कर रहा है विच इज इक्वल टू 5, ये उसने दिया गया दी है इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन जो हमें दी है वो क्या दी गई है, उसने कहा while the other moves along a line their horizontal position is 1 more than their vertical position। तो horizontal position जो है वो vertical position से एक पोजीशन ज़्यादा है, ये आपने इसको देख लेना है। अब ये जो +1 है ये प्लस वाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा -y विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूजिंग द मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इनको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका है 2 और इसका कोफिशिएंट है 1 और यहाँ इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट -1 क्या है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 5 ये और यहाँ 1। तो ये हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया है। अब हम इसको क्रैमर रूल मेथड से करना चाहते हैं। इसका हम नाम ले लेंगे ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, प्लस माइनस -2 1 2 -1, ये आ जाएगा -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन इसको हम मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने 2 मैट्रिक्स निकालने हैं ए एक्स और ए वाई। ठीक है, अब यहाँ हम पहले ए एक्स मैट्रिक्स से निकालेंगे और फिर ए वाई। ए एक्स मैट्रिक्स में हम वैल्यूज़ फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो आप देखिए 5 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, और ए वाई में ये जो सेकंड कॉलम है ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अब हम इनको रिप्लेस करेंगे, यहाँ हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5 1 और यहाँ वही 2 और 1 जो ए मैट्रिक्स। अब ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, 5 1 5। ठीक है, इन्हें भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 प्लस माइनस -5 1 5 -1 1 1, तो ये हमें मिलेगा -6। इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, के लिए भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 2 -5 1 5 विच गिव्स मी -3। अब हमें x निकालना है, x क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या आया -6 और ए का डिटर्मिनेंट है -3। जब हम इनकी कटिंग करेंगे आएगा 1/2, तो ये हमारा x का आंसर आ गया। ठीक है, 1/2। अब हमने y का आंसर निकालना है, y किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है, ए वाई की वैल्यू हमारे पास आई है -3 और ए की वैल्यू आई है -3। ये कटिंग हो गया, हमें देगा 1। क्या है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे x और y के क्या बनेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमने इसको सोल्यूशन सेट में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1। तो हम आंसर को वेरीफाई करते हैं। आंसर में हमारे पास यहाँ है 2 और 1, देयर माइट बी अ मिस्टेक। यहाँ पे हम देखें, आप गौर करिए, ये हमारी मिस्टेक है, ये कटिंग हो गई, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 आएगा, इधर पे 2। देखिए अब हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son। तो हम लेट करते हैं, एक्स जो है वो फादर एज है, फादर्स एज, और वाई जो है वो सन्स एज है। ओके, तो 2 years ago, तो लेट कर लेते हैं हम 2 years ago फादर एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x -2 और 2 years ago सन्स एज क्या हो जाएगी y -2। ठीक है, तो कंडीशन उसने हमें कहा कि 2 साल पहले 2 years ago फादर एज 5 टाइम एज सन एज। तो फादर की एज जो है वो सन की एज के क्या है 5 टाइम है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले ये 5 आए, -5 2 10, ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा, -2 है इधर आके +2 हो जाएगा, x -5y की वैल्यू आ जाएगी -8। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने कहा कि while the other यहाँ ये देखिए, आफ्टर 6 years he will be 3 times
एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर 6 years। ओके, अब आपने लिख देना है आफ्टर 6 years। फादर एज क्या हो जाएगी x+6 और सन एज क्या हो जाएगी y+6। तो x+6 इज इक्वल टू कितने टाइम अब होगी है 3 टाइम्स, तो यहाँ आ गया y+6। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3y + 3 6 are 18, तो +3y इधर आगे हो जाएगा -3y +6 इधर आगे -6, तो x - 3y इज इक्वल हो जाएगा 12 के। इसे कह देंगे इक्वेशन 2। 1 और 2 को हम देखते हुए हम इनको दोबारा लिख लेंगे x - 5y विच गिव्स मी 8 माइनस। इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी x - 3y विच इज इक्वल टू 12। तो अब हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 1 1 -5 - 3 और इसी तरह यहाँ आ जाएगा xy और यहाँ आ जाएगा -8 और 12। तो हमने यहाँ इनकी जो एजेस हैं, प्रेजेंट एजेस हैं, उनको क्या करना है फाइंड करना। ओके, तो आप देखिए मैट्रिसेस ए, इसको नाम दे देंगे ए का, हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ और फिर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, वी गिव मी -3 -1 +5 1 और 5 एंड ये है 2। 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब हम इन्हें आगे सॉल्व कर सकते हैं मजीद। अब हम ax निकालेंगे और एक ay निकालेंगे। ax क्या होता है, फर्स्ट कॉलम जो है a का, इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ आ जाएगा -8 12 और यहाँ आ जाएगा -5 -3, ये आ गया ax। अब हमें निकालना है ay, तो ay के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम जो है ये वाला a का, उसको रिप्लेस कर लेंगे। इसको हम जब हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे -8 और इधर आ जाएगा 12 और यहाँ पे 1 और 1 एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए ax का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -8, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 12 मल्टीप्लाई बाय -5। ax का डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा -, प्लस 8 3 24 माइनस प्लस 60, तो यहाँ हमें मिलेगा 84 प्लस हो गया। ay को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ay हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस प्लस 8 1 8, ay की वैल्यू आ गई 20। तो अब हम x फाइंड करना चाहते हैं, तो x है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax क्या आया 84 और a डिटर्मिनेंट यहाँ से ये 2 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42 ईयर्स। ओके, और यहाँ पे y को हम फाइंड करना चाहते हैं, y है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay क्या है 20 और a क्या है 2। 20 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या 10, तो ये हमें यहाँ मिला 10 ईयर। तो आप देखिए सन की एज जो है और फादर की एज को हम फाइंड कर चुके हैं। फादर्स एज हमें मिलेगी 42 और सन एज मिलेगी 10। हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये देखिए फादर एज क्या है 42 और सन एज क्या है 10। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, तो इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर मीट इन 2 आवर्स। तो हमने वेलोसिटी का फार्मूला होता है s/t, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 साइकिलिस्ट हैं, लेट करते हैं फर्स्ट साइकिलिस्ट की जो वेलोसिटी है, साइकिलिस्ट वेलोसिटी, वो है v1 और सेकंड साइकिलिस्ट की जो वेलोसिटी है वो है v2। ओके, तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटीज जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। तो वेलोसिटीज किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस है 44 और कितना टाइम लग रहा है 2 आवर्स, तो v1 + v2 इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। इसे कह देंगे इक्वेशन 1। अब अगले में कहा कि बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी और डिस्टेंस तो 44 ही रहेगा और टाइम उन्हें लगेगा 7.5 आवर्स। तो 7.5 आवर्स को आप लिख सकते हैं 7 2 14 14 + 1 15 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिवाइड के नीचे डिवाइड का साइन है। 44 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 15। 44 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15 जो है 1 बाय 1 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 88। ये बन गया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 v1 + v2 इज इक्वल टू 22, फिर इक्वेशन 2 15v1 - 15v2 इज इक्वल टू 88 को दोबारा लिख लेते हैं। अब इसके साथ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आएगा 1 15 1 - 15 इज इक्वल v1 और यहाँ आ जाएगा v2 इज इक्वल 22 एंड 88। ओके, इसको हम नाम दे देंगे a का और इसको हम नाम दे देंगे x का और इसको हम नाम दे देंगे b का। इसको हम इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे क्रैमर रूल मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, फिर माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो a का डिटर्मिनेंट आएगा -15 1 -15 और यहाँ पे भी -15 विच इज इक्वल टू -30 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0 और ये क्या है नॉन सिंगुलर है। फिर अगर ये नॉन सिंगुलर है तो अब हम यहाँ से एक मैट्रिक्स निकालेंगे AV1 और एक मैट्रिक्स निकालेंगे AV2। पहले हम x1 x2 निकालते थे, यहाँ हमारे पास वेरिएबल v1 और v2 हैं। तो अब आप देखिए
AV1 में ये जो फर्स्ट कॉलम है ये रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, तो यहाँ आ जाएगी 22/88 और ये उसी तरह ही रहेगा। और AV2 में सेकंड कॉलम जो है वो रिप्लेस होगा, यहाँ ये इसकी रिप्लेसमेंट होगी इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 22/88 और ये ऐसे ही रहेगा 1 और 15। AV1 का हमने लेना डिटर्मिनेंट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो आ गया -15 मल्टीप्लाई बाय 22, फिर आया माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 88 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे -15 मल्टीप्लाई बाय 22, तो हमें मिलेगा आंसर -330 प्लस माइनस माइनस 88। 330 में हम माइनस करेंगे 88 तो हमें आंसर मिलेगा -418। सिमिलरली हम AV2 को निकालेंगे। AV2 का हमने लेना डिटर्मिनेंट, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 88 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, फिर माइनस ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 22। आपने लिखना है 88 माइनस 330, यही वैल्यू जो है ना यहाँ पे आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है 88 में माइनस कर देना है 330, तो हमें क्या मिला -242। अब हमने वेलोसिटी निकालनी है V1 की। V1 की वेलोसिटी है AV1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट, और सिमिलरली हमने वेलोसिटी निकालनी है V2 की। तो V2 क्या है, AV2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट, तो AV1 है -418 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट विच इज -30। माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल, प्लस आ गया। अब हमें 418 को डिवाइड कर देना है 30 से, हमें आंसर मिलेगा 13.93। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड इसका यूनिट, और सेकंड वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, उसकी वैल्यूज हैं AV2 का डिटर्मिनेंट 242 डिवाइडेड बाय -30, माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल आउट। हम इनको डिवाइड करेंगे 242 डिवाइडेड बाय 30, जब हमने इनको डिवाइड किया तो ये आया 8.06 मीटर पर सेकंड। तो हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो जब हम इन्हें वेरीफाई करेंगे तो देखिएगा इसका आंसर क्या है। तो यहाँ देखिए एक आंसर आ रहा है हमारा 13.93 और दूसरा आंसर आ रहा है 18.06। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। बस आपने यहाँ छोटी सी करेक्शन कर लेनी है, मीटर पर सेकंड को आपने मीटर पर आवर में लिखना है, क्योंकि हमें सेकंड्स में नहीं डाटा आवर्स में दिया हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। हमने लेट कर लेना है x जो है वो न्यूमरेटर है, ओके, और डिनोमिनेटर है y एक फ्रैक्शन के अंदर, ओके। तो नो द फ्रैक्शन हमें क्या मिल जाएगी, जो फ्रैक्शन है गिवन वो है x/y, इसको आपने याद रखना। अब कहता है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो जो गिवन है वो ये है कि x जो है वो इक्वल है y माइनस 7, अगर y में से 7 लेस करें तो वो x के इक्वल है। और इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड, अब हम यहाँ पे ये प्लस y है, इधर आके माइनस y हो जाता है इक्वल टू -7। अगली कंडीशन में कहता है इफ द न्यूमरेटर इज एक्सीड बाय 3, तो हम x के साथ क्या लगा देंगे 3, ओके। न्यूमरेटर जो है वो एक्सीड हो जाएगा 3 से, देन द न्यू फ्रैक्शन विल बी 3/4। तो न्यूमरेटर को एक्सीड कर दिया 3 से और वो डिवाइड हो रहा है y से डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी 3/4 के। तो अब हमने इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ओरिजिनल फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 से और y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से ऐसे। तो अब हम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 इज इक्वल टू 3y, प्लस 3y इधर आके -3y हो जाएगा, प्लस 12y इधर आके -12y। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैंने लिख दी। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने हैं। मैं दोबारा से इक्वेशन 1 लिखता हूँ और इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास क्या बन जाएंगे, 1 4 -1 -3, और यहाँ पे आ जाएगा x y विच इज इक्वल टू -7 एंड -12। तो देखिए ये हमारे पास न्यू फॉर्म बनी, इसका नाम रख लेंगे a मैट्रिक्स का हमने ले लेना डिटर्मिनेंट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, -3 1 3 -1 is +4 1 4 विच इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, इट्स मीन्स ये आगे सॉल्व हो सकता। अब हम यहाँ x एक मैट्रिक्स निकालेंगे और एक मैट्रिक्स निकालेंगे ax मैट्रिक्स क्या आएगा, पहले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू के साथ। जब ये रिप्लेस हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -7 -12 है, और यहाँ -1 और -3 ऐसे लिखा जाए। ay में दूसरा जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा -7 -12 और पहले वाला कॉलम ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आपने इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो ax का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, -3 मल्टीप्लाई बाय -7 फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -12, 7 3 21 -12 1 12, यहाँ हमें मिला 9। ax का डिटर्मिनेंट आ गया 9। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल हो जाएगा ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 9। a का डिटर्मिनेंट है 1, ये देखिए यहाँ आपने निकाला है a1, a का डिटर्मिनेंट। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। ये जो x की वैल्यू 9 आई है, जहाँ हम लिख देते हैं
इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस 4 मल्टीप्लाई बाय -7, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -12 1 12 माइनस माइनस प्लस 7 4 28। तो ये जो वैल्यूज़ हैं जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे 28 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा 14, एग्जैक्टली 16 यहाँ आंसर आ रहा है, 14 नहीं आ रहा। तो हम y को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई क्या है 16 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो हमें यहाँ y मिल जाएगा 16। अब हम यहाँ फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो फ्रैक्शन जो है वो क्या थी, जो हमने ऊपर लेट की थी, फ्रैक्शन थी x ओवर y। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हम निकालना चाहते थे वो है x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है, तो आंसर हम वेरीफाई करते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि हमारा कंटेंट आपके पास वक्तन फ़ौक्तन पहुँचता रहे। शुक्रिया।